फ्रॉम टुडे इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपको प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ 9-10 के। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ फिज़िक्स से हम स्टार्ट लेते हैं, क्लास 9। प्रैक्टिकल नंबर 1 है मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आ रही 15 सेंटीमीटर तक की रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आप देखोगे सिलेंडर की लेंथ मेजर करते हुए, ये सिलेंडर है, इसकी ये वाली लेंथ को मेजर करते हुए जब आप इसको वर्नियर की स्केल पे फिक्स करोगे तो फिर आप देखोगे कि इसकी रीडिंग क्या आ रही मेन स्केल पे, वो यहाँ लिख दोगे। फिर वर्नियर स्केल पे रीडिंग देखोगे और वो यहाँ लिख दोगे। Hello students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are terrific. This is Imran Khan. From today इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपको प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ 9-10 के। तमाम प्रैक्टिकल्स YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज पहला प्रैक्टिकल करेंगे और ऐसे ही 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिकल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको चैनल पे मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ फिजिक्स से हम स्टार्ट लेते हैं, क्लास 9। प्रैक्टिकल नंबर 1 है मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। सो व्हाट इज सॉलिड सिलेंडर? दिस इज़ द सॉलिड सिलेंडर। ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है और ये है जी वर्नियर कैलिपर। ठीक, इसकी डायग्राम भी बुक में बनी हुई है, वर्नियर कैलिपर और सॉलिड सिलेंडर की। नाउ कुछ थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ रही है वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है ये मैंने दिखा दिया आपको। ये वर्नियर कैलिपर है, यहाँ पे 2 स्केल्स होते हैं वर्नियर कैलिपर के। एक ये जो स्केल है जो फिक्स्ड है इसको बोलते हैं मेन स्केल, जबकि ये दूसरा वाला जो स्केल है जो कि मूव कर रहा है, देखें ये मूवेबल स्केल है, ठीक, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, मूवेबल स्केल कहते हैं या वर्नियर स्केल कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि मेन स्केल में भी कुछ रीडिंग्स हैं, ये सेंटीमीटर्स में है रीडिंग, और वर्नियर स्केल में भी रीडिंग्स हैं। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स है वो 0 से लेके 9, उसके बाद फिर अगेन 0 लिखा हुआ है, मीन 10 तक है। इज़ इट क्लियर? एंड देन लीस्ट काउंट, व्हाट डज मीन बाय लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट उस छोटी से छोटी वैल्यू या उस छोटी से छोटी लेंथ को कहते हैं जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर पाता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लेंथ को। एंड देन ज़ीरो एरर मीन जब आप वर्नियर कैलिपर को वर्नियर स्केल और मेन स्केल को ऐसे कोलाइड कर लेते हैं, बिल्कुल जॉस को बंद कर लेते हैं, तो आप देखें कि वर्नियर स्केल का 0 वाली लाइन ये वाली और मेन स्केल की 0 वाली लाइंस कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अगर कोलिजन है एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल रही हैं तो मीन 0 एरर है। अगर आगे होती थोड़ी ऐसे कोई 0 अगर आगे होता मेन लाइन के 0 से तो एरर होता सही, और अगर पॉजिटिव एरर होता इस तरफ होता तो, लेकिन और अगर इससे आगे की तरफ गया हुआ होता 0, वर्नियर स्केल का 0 अगर इस तरफ आया हुआ होता तो ये होता नेगेटिव एरर, राइट। तो अब फ़िलहाल हमारे इस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं हैगा। एंड देन फार्मूला वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है V = πr² L। इस फार्मूले की हेल्प से हम वॉल्यूम मालूम करेंगे सिलेंडर का। एंड देन यहाँ पे हम अब जो है अपनी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। बाकी ये सारी से बातें जो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में बताऊँगा। ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कि 1 मेन स्केल डिवीज़न मतलब ये जो हमारा मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर पे, ये जो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर पे, इस पे 0 से लेके 1, 2, 3 करते करते हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आ रही 15 सेंटीमीटर तक की रीडिंग्स आएंगी। तो अब ये जो 0 से 1 तक देखेंगे तो आप 10 स्मॉल डिवीजन्स होंगे, छोटी छोटी 10 लाइनें हैं, और ये 0 से ही जो पहली छोटी लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, छोटा सा जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न। ये मेन स्केल डिवीज़न की 1 लेंथ है, 1 स्मॉलेस्ट यूनिट, या इसको आप पिच भी कह सकते हो, ये पिच हैगी, ठीक। तो हम यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर की लाएगी ये, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ से 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। अगर आप मेरी फिंगर को देखेंगे तो फिंगर जो है ये मेरी फिंगर 2 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ से देखें, यहाँ से आगे तक की देखें मेरी फिंगर 2 सेंटीमीटर, ये रहा 2 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर से थोड़ी सी जो है मेरी फिंगर बड़ी है, इट मीन कि मेरी फिंगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वैल्यू मेरी फिंगर में आ जाती है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब इतना डिस्टेंस, कोई छोटा से इतना सा डिस्टेंस। इस 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल मिलीमीटर की डिविजन्स होती है, मतलब 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। दैट्स वाई हम 1 को 10 से डिवाइड करा देंगे ताकि हमें सेंटीमीटर में रीडिंग मिले। तो 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। इट मीन कि वर्नियर स्केल में ये जो डिस्टेंस है, जो छोटा सा जीरो के बाद ये जो पहली लाइन जो बिल्कुल जो मामूली सी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन से? 10 डिवीजन से। ये रहा वर्नियर स्केल, जो मूवेबल जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0, मतलब 10 डिवीजन होंगी, राइट। सो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर पाता है। तो लीस्ट काउंट निकालते हैं लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, MS मतलब मेन स्केल डिवीजन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ थी वो 0.1 हमने ऊपर देख दिया था, लेंथ ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन थी? 10 थी, 10 लिखी। दोनों को डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू आ रही है 0.01 सेंटीमीटर। और ज़ीरो एरर अगर कुछ होता तो मैं यहाँ लिखता, क्योंकि एरर कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब ये वो कॉलम है जिसको हमें फिल करना है एक्सपेरिमेंट के बाद लेंथ ऑफ सिलेंडर का। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर में पहली चीज़ लिखी हुई मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आप देखोगे सिलेंडर की लेंथ मेजर करते हुए, ये सिलेंडर है, इसकी ये वाली लेंथ को मेजर करते हुए जब आप इसको वर्नियर की स्केल पे फिक्स करोगे तो फिर आप देखोगे कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है मेन स्केल पे, वो यहाँ लिख दोगे। फिर वर्नियर स्केल पे रीडिंग देखोगे और वो यहाँ लिख दोगे। अभी देखते हैं। सो सिलेंडर को मैंने वर्नियर स्केल पे फिक्स कर दिया है और यहाँ अगर आप देखेंगे लेंथ तो ये 0 से लेकर के 0 1 2 एंड देन ये 3, ये जो लार्ज जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये 3 की लाइन है, 3। सो 3.1 3.2 और 3.3, 3.1 3.2 3.2 से थोड़ा सा आगे और 3.3 से पहले। इट मीन के जो हमारी लेंथ आ रही है वो 3.25 आ रही है, मतलब 3.2, चले हम 3.2 ले लेते हैं। सो लेंथ जो है वो हमारी 3.2 है, ठीक, ओके। अब ये तो आगे मेन स्केल में, मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 3.2। अब वर्नियर स्केल जो कि ये मूवेबल स्केल है, इस पे क्या रीडिंग आ रही है, इस पे कैसे पता करते हैं? अब हमें देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन के साथ कोलाइड कर रही है, मतलब एक लाइन पे आ रही है। तो अगर हम यहाँ अगर 4 को देखें, 4 वर्नियर स्केल का और मेन स्केल की 5 वाली लाइन तकरीबन कोलाइड कर रही है, बाकी जितने भी लाइन से वो आगे पीछे होकर के। तो 4 जो है वो वर्नियर स्केल की 5 वाली लाइन से बिल्कुल सीध में है। ये कैमरे में थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा है आपको, बाय द वे ये बिल्कुल सीध में हैगी, ठीक है। सो ओके, तो हम यहाँ रीडिंग लिख लेंगे कि मेन स्केल में 3.2 रीडिंग आ गई थी हमारी और वर्नियर स्केल में 4 आ गया था, तो 4 डिवीजन लिख लिया। एंड देन अब ये लिखना है फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? जो हमारी डिवीजन आई थी, डिवीजन 4 थी, उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे लीस्ट काउंट से। ये लिखा हुआ देखें, वर्नियर स्केल रीडिंग VSR मल्टीप्लाई बाय LC मतलब लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट हमारा क्या था? 0.01। तो वर्नियर स्केल पे 4 आई थी रीडिंग, लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.04 सेंटीमीटर। नाउ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ के लिए चाहिए MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस FP मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या थी? मेन स्केल रीडिंग आई थी हमारी 3.2 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या था हमारा? ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.04। तो 3.2 प्लस 0.04 ऐड कर लेंगे तो 3.24 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई एरर था स्केल में तो हम यहाँ लिखेंगे, एरर तो कोई नहीं था हमारा। तो 3.24 इज़ द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर का लेंथ क्या है? सिलेंडर का लेंथ है 3.24 सेंटीमीटर। सो इस ऐसे ही आप 3 रीडिंग्स ले लेंगे यहाँ पे, डिफरेंट रीडिंग्स, उनको लेकर के यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है मेन लेंथ, मीन लेंथ, सॉरी मीन क्या होगा कि आप हमने एक रीडिंग तो यहाँ पे लिख दी 3.24 सेंटीमीटर। ऐसे 3 और रीडिंग्स लिखेंगे। 3 रीडिंग्स लिखने के बाद यहाँ पे लेंथ नंबर 1 जैसे यहाँ पे आई थी, लेंथ नंबर 1 हमारी
3.24। सो यहाँ पे लिखेंगे 3.24 प्लस लेंथ 2 जो आएगी वो भी लिखेंगे, फिर प्लस लेंथ 3 जो आएगी वो यहाँ लिखेंगे। उन तीनों लेंथ्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मेन यहाँ पे हमारी आंसर आ जाएगा। अभी करके देखते हैं। सो जब मैंने 2 और रीडिंग्स ली तो अगेन जो है सिलेंडर की लेंथ 3.2 आई, बट डिवीजन जो है वो मुझे लगा इस दफ़ा 5 वाली कोलाइड कर रही है, तो मैंने 5 लिख दिया। ये डिफरेंट भी हो सकती है। क्योंकि हम जब मूव कराते हैं सिलेंडर को तो मूव कराने की वजह से लेंथ चेंज भी आ सकती है, ठीक है। ये रीडिंग्स लिख दी, 5 को 0.01 से मल्टीप्लाई करा 0.5, फाइनल आंसर आ गया 3.25 और इस वाली का भी फाइनल आंसर आ गया 3.24। तो ये 3 रीडिंग्स है हमारे पास, तीनों लेंथ हमने यहाँ लिख ली 3.24, 3.25, 3.24। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आंसर हमारे पास आ रहा है 3.24, राइट। ओके, अब ये लेंथ आ गई हमारी, मेन लेंथ आ गई 3.24, मतलब सिलेंडर की जो लेंथ है वो 3.24 ही है। नाउ डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमको मेजर करना है। डायमीटर मतलब क्या, ये जो सिलेंडर है इसके टॉप वाला जो पोर्शन है ये वाला सर्कुलर, ये पूरे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस कहलाता है डायमीटर, और इस पूरे डिस्टेंस का हाफ कहलाता है रेडियस। तो पहले हम डायमीटर मेजर करते हैं कि डायमीटर क्या है। डायमीटर की भी 3 रीडिंग्स लेनी है। तो ये डायमीटर हमने फिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। हाँ, नाउ अब हम रीडिंग्स देखते हैं कि वर्नियर स्केल पे क्या रीडिंग्स आ रही हैं। ये वर्नियर कैलिपर पे क्या रीडिंग्स आ रही हैं। मेन स्केल की रीडिंग्स क्या हैं, 0 से लेकर के यहाँ 1, लेकिन ये जो आपका वर्नियर स्केल है वो 1 से थोड़ा पीछे होकर के है। क्या है, 0 से लेकर के ये जो 1 की जो मेन लाइन है इससे पहले है काफ़ी, तो इट मीन 0, ये वाली लाइन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ये जो रीडिंग आ रही है वो 0.5 समथिंग आ रही है। देख लेते दोबारा से, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7। रीडिंग क्या आ रही है 0.7। और वर्नियर स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है। वर्नियर स्केल के लिए आपको क्या करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोलाइड कर रही है। हम यहाँ देखते हैं कौन सी लाइन के साथ कोलाइड कर रही है। आई थिंक ये 2 वाली कर रही है। देखें 2, देखें इसका 2 और इसकी मेन लाइन के साथ कोलाइड कर रही है, मेन स्केल के साथ। 3 भी देख लेते हैं, 3 भी तकरीबन हो रही है, और ऐसे ही और कोई सी लाइन नहीं हो रही। तो इट मीन के 2 या 3, तो हम 2 ले लेते हैं, 2 ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, ठीक। तो मेन स्केल पे रीडिंग क्या आ गई, वर्नियर स्केल पे 2 है और मेन का है 0.7। हमारी जो रीडिंग्स आई हैं वो मेन स्केल रीडिंग क्या आई है। मेन स्केल पे जो रीडिंग आई है वो है 0.7, क्योंकि 1 कंप्लीट नहीं था, 1 से पहले था। और वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग हमारी क्या आई थी। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई थी वो थी 2। अब लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 2 है, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट क्या था हमारा 0.01 सेंटीमीटर। ये रहा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है ये 1 सेंटीमीटर, जो कि इतना से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के 100 पार्ट को मेजर कर पाता है। मतलब इस 1 सेंटीमीटर के आप 100 हिस्से कर दो, वो जो आखिरी जो छोटा सा हिस्सा बचेगा उस पार्ट को भी ये मेजर कर पाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर के 100 हिस्से कर दो तो 100वें हिस्से को भी ये मेजर कर सकता है। ओके, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 0.02, ठीक है। नाउ लिखा हुआ है टोटल डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग को प्लस कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे। मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या थी, मेन स्केल रीडिंग है 0.7, हम लिखेंगे 0.7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या आया 0.02। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल डायमीटर आ जाएगा सिलेंडर का। हमारी जो लेंथ आई डायमीटर की, इस डिस्टेंस की जो लेंथ आई हमारे पास ये वाले पोर्शन की, वो है 0.72 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है।
1 सेंटीमीटर से स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही हम 3 रीडिंग्स ले लेंगे, तीनों को लिखेंगे एंड देन फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो तीनों रीडिंग्स मैंने लिख दी, तीनों रीडिंग्स अगेन सेम ही आ रही है 0.72। सो डायमीटर हमने पहला लिख दिया 0.72, दूसरा भी 0.72, तीसरा भी 0.72। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करके फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो तीनों डायमीटर्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन सेम आंसर आएगा 0.72। अब डायमीटर तो हमें फाइंड आउट कर दिया हमने डायमीटर, एंड वी नो दैट के रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। मतलब डायमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड कराओगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो रेडियस कहलाएगी। रेडियस क्या होता है बेसिकली, यू नो वेरी वेल कि कोई सर्कल होता है, उसका कंप्लीट जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये तो डायमीटर कहलाता है। जबकि किसी सर्कल का हाफ डिस्टेंस के सेंटर से वॉल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर हमारा आया था 0.72, 0.72 को डिवाइड करा देंगे 2 से तो आंसर आ गया 0.36। ये है हमारा रेडियस। रेडियस क्यों निकालने, वॉल्यूम मालूम करने के लिए। ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, V = पाई आर स्क्वायर एल। वी नो दैट पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 22/7 और रेडियस अभी हमने निकाला 0.36, तो रेडियस की प्लेस में 0.36 आ गया और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज क्योंकि रेडियस के ऊपर फॉर्मूले में है स्क्वायर है तो स्क्वायर। लेंथ हमारी क्या थी, मीन लेंथ आई थी 3.24, तो हमने लेंथ की प्लेस में लिख दिया 3.24 इक्वल टू। अब आप पहले इसका स्क्वायर निकालोगे 0.36 का एंड देन 3.24 से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर उस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे और लास्ट में 7 से जो फाइनल आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 1.319। अब रिजल्ट देखें, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 3.24, लेंथ आई थी हमारी ये रही, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर क्या है हमारा 0.72, तो हमने लिख दिया 0.72। वॉल्यूम फाइनल हमारा क्या है 1.319। सो हमने इस सिलेंडर का लेंथ भी फाइंड आउट कर दी, डायमीटर भी फाइंड आउट कर दिया और इसका पूरा वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर दिया। यही हमारा ऑब्जेक्ट था पहले वाले एक्सपेरिमेंट का, मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। हमें जस्ट लेंथ और डायमीटर मालूम करना था लेकिन हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर दिया। और किसी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V = पाई आर स्क्वायर एल। आई होप कि ये प्रैक्टिकल आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान से प्रैक्टिकल था वर्नियर कैलिपर के बेस पर। और ये जो है हम यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हम अपने स्केल से जो है ना ज़्यादा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं। स्केल में जो होता है क्या होता है, जैसे ये मेन स्केल है हमारा वर्नियर कैलिपर का ये वाला, ये 15 सेंटीमीटर का था, 15 सेंटीमीटर तक की रीडिंग से, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो स्केल है ये 1 मिलीमीटर तक मेजर कर पाता है। ज़ीरो के बाद वाली जो लाइन है 1 मिलीमीटर तक मेजर कर पाता है, ठीक। जबकि अगर 1 मिलीमीटर से छोटा कोई वैल्यू आ गई तो उसको हमारा स्केल मेजर नहीं कर पाता, उसको वर्नियर स्केल मेजर करता है। सो मैं यही बता रहा था कि अगर आप 1 सेंटीमीटर के 100 हिस्से कर दे तो 100वें हिस्से को भी वर्नियर स्केल मेजर कर पाता है। स्मॉलेस्ट लेंस को वर्नियर कैलिपर मेजर कर पाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल होगा स्क्रू गेज के ऊपर। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऑफ फिजिक्स समझ आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।